Hello students, today we will see another topic of analysis of algorithm, that is quicksort. क्विकसॉर्ट बेसिकली जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम एक बाइनरी सर्च बताई थी, बाइनरी सर्च जो थी हमारी वो डिवाइड एंड कॉन्कर मेथड पे बेस्ड थी। सेम इसी तरह आपकी जो क्विकसॉर्ट है वो भी डिवाइड एंड कॉन्कर मेथड के ऊपर बेस्ड है, ठीक है ना। अब जैसा कि इसका नाम है क्विकसॉर्ट, क्विकसॉर्ट के अंदर क्या है, क्विकसॉर्ट इट इज नॉट फास्टर, इट इज नॉट फास्टर। जैसे कि इसका नाम है क्विक, बट ये इट इज नॉट फास्टर। ये जो है ये फास्टर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो भी है वो फंक्शन कॉलिंग बहुत ज्यादा है। फॉर स्मॉलर इनपुट इट इज फास्टर, बट फॉर लार्जर इनपुट इट इज नॉट फास्टर, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि जो भी आपका अगर आपकी इनपुट का साइज, इफ योर इनपुट साइज इज स्मॉल देन इट इज फास्टर, और अगर आपकी इनपुट का साइज जो है वो अगर इनपुट का साइज लार्ज है तो आपकी जो क्विकसॉर्ट है वो इतनी एफिशिएंट नहीं है, वो थोड़ी स्लो है, क्योंकि आपकी जो फंक्शन कॉलिंग है वो अगेन एंड अगेन फंक्शन कॉलिंग है, ठीक है। इसलिए आपकी जो क्विकसॉर्ट है वो फास्टर नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज ये बेस्ड है आपके डिवाइड एंड कॉन्कर मेथड पे, ठीक है। डिवाइड एंड कॉन्कर मैंने आपको बताया था कि आपके पास एक प्रॉब्लम है, उसको आप सब प्रॉब्लम के अंदर डिवाइड करते हो, दैट इज कॉल्ड डिवाइड एंड कॉन्कर मेथड, ठीक है। अब इसके अंदर क्विकसॉर्ट के अंदर जो सबसे मेन चीज है दैट इज पार्टीशनिंग। पार्टीशनिंग क्या है? पार्टीशनिंग मैंने जैसे कि एल्गोरिथम लिखी है पार्टीशनिंग की, आप देख पा रहे होंगे, दैट इज पार्टीशनिंग एल्गोरिथम। पार्टीशनिंग एल्गोरिथम क्या करती है? सपोज कर लीजिए मेरे पास एक एरे है, ठीक है, जिसके अंदर मेरे पास n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो मेरा क्या होगा, सपोज कर लीजिए मैंने कोई भी एलिमेंट, लेट से मैंने लास्ट एलिमेंट को एज अ पाइवट मान लिया, ठीक है। इस एलिमेंट को मैंने पाइवट मान लिया, तो पाइवट एलिमेंट बेसिकली मेरा है क्या? पार्टीशन एल्गोरिथम क्या करेगी? सबसे पहले पार्टीशन एल्गोरिथम इस पाइवट एलिमेंट की लोकेशन फाइंड करेगी इन द एरे। सपोज कर लीजिए वो मुझे यहाँ पर मिल गई, ठीक है। अब जो भी मेरा, लेट से इसको मैं एक्स मान लेता हूँ, ये मेरी पोजीशन एक्स है, मुझे इस पाइवट की पोजीशन विद द हेल्प ऑफ दिस एल्गोरिथम यहाँ पर मिल गई एक्स पे। अब पाइवट एलिमेंट क्या है? पाइवट एलिमेंट के जितने भी लेफ्ट हैंड साइड में एलिमेंट्स होंगे, दोज एलिमेंट्स विल बी स्मॉल देन दिस एलिमेंट, और जो भी इसके राइट हैंड साइड पे एलिमेंट्स होंगे, ये एलिमेंट्स जो होंगे वो होंगे लार्ज, ठीक है। अब ये जो मेरे पास एलिमेंट्स हैं ये मेरे स्मॉलर हैं, बट दीज एलिमेंट में नॉट बी सॉर्टेड, ठीक है। और जो ये मेरे राइट हैंड साइड के एलिमेंट हैं, ये एलिमेंट्स में आल्सो नॉट बी सॉर्टेड। मुझे इनमें अब सॉर्टिंग एल्गोरिथम लगानी है। अब क्या होगा, जब मैं फर्दर इसको करूंगा तो फिर मेरा ये प्रोसेस होगा, मैं किसी एक एलिमेंट को पाइवट सेट करूंगा, उसके बाद विद द हेल्प ऑफ पाइवट एल्गोरिथम मैं उस पाइवट एलिमेंट की लोकेशन फाइंड करूंगा। उस लोकेशन के अंदर जो भी मेरे लेफ्ट हैंड साइड के होंगे वो स्मॉलर होंगे, राइट हैंड साइड के जो होंगे वो मेरे लार्जर होंगे। फिर अगेन मुझे इसके ऊपर सॉर्टिंग करना पड़ेगी। तो मैं अपनी प्रॉब्लम को क्या है, सब प्रॉब्लम्स के अंदर डिवाइड करता जाऊंगा, और पाइवट एलिमेंट्स के थ्रू मैं उस एक एलिमेंट की पोजीशन को जो है फाइंड करता जाऊंगा, और मेरी अपनी जो भी मेरी एरे होगी उसको मैं हाफ हाफ में डिवाइड करता जाऊंगा। क्लियर है? मे बी हाफ और मे बी हाफ भी हो सकती है, जहां पर भी पाइवट एलिमेंट की मेरी लोकेशन आएगी वहां से ही वो लिस्ट जो मेरी एरे होगी वो डिवाइड हो जाएगी, ठीक है ना। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू इस एल्गोरिथम को समझेंगे कि कैसे ये एल्गोरिथम वर्क करेगी, ठीक है ना। लेट्स से मेरे पास एक एरे है ये, मेरे पास ये एक एरे है, लेट से मैं इसको मान लेता हूँ ए, ठीक है। ये मेरे पास एक एरे है जिसका नाम मैंने मान लिया ए, ठीक है। ये मेरे पास एक एरे है जिसका नाम मैंने मान लिया ए। मैंने इस एलिमेंट को अपना, सपोज कर लिया मैंने इसको कॉल कर दिया आर, ठीक है।
आई जो होगा वो मेरा पॉइंट करेगा समथिंग यहाँ पर, और ये मैंने एलिमेंट को मान लिया जे। ये जो एलिमेंट है लेट से ये मेरा पी है, दिस इज माय स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। और ये मेरा जो है ये मेरा आर है, एक एलिमेंट मेरे पास है एक्स ए ऑफ आर जिसकी वैल्यू है 11, ठीक है। ये मेरे पास ए ऑफ आर मतलब इसकी जो भी पोजीशन है 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, यानी कि ए 12 में मेरा जो भी एलिमेंट है वो क्या है, वो 11 है, उसकी मैंने वैल्यू दे दी x से, ठीक है। अब मेरी एल्गोरिथम क्या कर रही है, मेरे पास मेरी एक एल्गोरिथम है पार्टीशनिंग एल्गोरिथम, जिसके अंदर मेरे पास 3 इनपुट हैं, a इज द एरे, ये p इज माय स्टार्टिंग पॉइंट एंड r इज माय एंडिंग पॉइंट, ठीक है। अब मेरा जो x है, x क्या है, x मेरा एक एलिमेंट है जिसको मैं डिनोट कर रहा हूँ a ऑफ r से। a ऑफ r क्या है, मेरा a ऑफ r ये है जिसकी वैल्यू क्या है 11, ठीक है। मैंने एक एलिमेंट ले लिया 11, ठीक है x। अब i जो होगा वो मेरा p-1 होगा, p मेरी ये थी, p मेरी ये पोजीशन है, p-1 क्या हो जाएगी इससे पहले, यानी कि मेरा i जो पॉइंट करेगा वो यहाँ पर पॉइंट करेगा, ठीक है। अब मेरा जो p होगा ये p, ये वाला p कहाँ तक मूव करेगा, फॉर j इज इक्वल्स टू p टू r-1, ये मेरा यहाँ तक मूव करेगा r से एक पहले तक, ठीक है। अब आप देखो क्या होगा, अगर a ऑफ j यानी कि a ऑफ j ये वाला एलिमेंट अगर मेरा x से छोटा होगा या x के बराबर होगा तो क्या होगा, अब देखो मेरा अभी ये एलिमेंट कौन सा है 13 है, a ऑफ j मेरा 13 है, a ऑफ r कितना है मेरा 11, छोटा नहीं है ना बराबर है, मैं क्या करूंगा, मैं नेक्स्ट चेक करूंगा, ये वाला मेरा 19 छोटा नहीं है बराबर भी नहीं है, मैं आगे मूव कर जाऊंगा। अब ये वाला जो मेरा 9 आया ये क्या है, ये मेरा 11 से छोटा है, तो अब मेरा j क्या होगा, j मेरा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। जब ये छोटा है तो साथ के साथ मेरा i भी एक इंक्रीमेंट कर जाएगा। देखो जब आपका a ऑफ j इज लेस देन और इक्वल टू x मेरा क्या है 11 है, इससे छोटा है, तो मैं क्या करूंगा, अपने i को 1 से इंक्रीमेंट कर दूंगा। मैंने अपने i को 1 से इंक्रीमेंट कर दिया, ठीक है। एक्सचेंज कर दूंगा अब मैं a ऑफ i की वैल्यू को a ऑफ j की वैल्यू से। a ऑफ j की वैल्यू मेरी 9 है, a ऑफ l की वैल्यू मेरी 13 है, तो मैं इस 9 को रिप्लेस कर दूंगा 13 से और 13 को रिप्लेस कर दूंगा 9 से, ठीक है। अब मेरा j फिर आगे मूव करेगा, अब मेरा j कहाँ आ गया, मेरा j यहाँ पर आ गया, फिर मुझे छोटी वैल्यू मिल गई, तो मैं अब क्या करूंगा, इस i को मैं इंक्रीमेंट कर दूंगा, अब ये मेरा i इंक्रीमेंट हो गया। फिर मैं सेम प्रोसेस करूंगा, मैं यहाँ पर लिख दूंगा 19 और यहाँ पर मैं लिख दूंगा 5, क्लियर। अब नेक्स्ट फिर मेरा j मूव करेगा, j मेरा कहाँ पर आ जाएगा, j मेरा यहाँ पर आ जाएगा, बट मेरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, मेरा ये एलिमेंट 11 से बड़ा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं फिर अपने आगे j को मूव करा दूंगा, i को यहीं रहने दूंगा। मैंने j को फिर मूव करा दिया, अब ये मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, मेरा r जो है 11 से छोटा है, तो मैं क्या करूंगा, इस i को इंक्रीमेंट कराऊंगा और इस j को एक्सचेंज कर दूंगा 13 के साथ। यहाँ पर मैंने 8 लिख दिया, यहाँ पर मैंने लिख दिया 13। फिर मैं नेक्स्ट मूव करा, नेक्स्ट मूव करने के बाद अब मेरा j यहाँ पर आ गया, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, छोटा है, फिर मैंने i को मूव कर दिया, फिर मैंने यहाँ पर लिख दिया 19, यहाँ पर कितना आ गया मेरा 17, ठीक है। अब आप एक चीज देखो, i के जहां से i स्टार्ट हुआ है, ठीक है, जहां से i स्टार्ट हुआ है, i के पहले वाले सारे जो भी मेरी वैल्यूज हैं वो मेरी r से छोटी हैं, और j से इस i के बाद वाली जो भी वैल्यू है वो मेरी सारी कितनी है, वो मेरी सारी लार्जर है, सॉरी i से लेके यहाँ तक की वैल्यू मेरी सारी स्मॉल है, और i के बाद जो j तक मेरी सारी वैल्यू है वो मेरी 11 से बड़ी है, ठीक है। अब मेरा ये j यहाँ पर था, अब मैंने ये एक्सचेंज कर दिया, अब मेरा j फिर आगे मूव कर जाएगा, अब j आगे मूव करा तो मेरी फिर कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, मैंने इस i को आगे मूव कराया, प्लस मैंने इसको एक्सचेंज कर दिया, यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब फिर मैंने j को आगे मूव करा, j यहाँ पर आया, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, मैंने फिर इसको आगे मूव कर दिया, j मेरा यहाँ पर आ गया। अब j की वैल्यू छोटी है, जैसे छोटी हुई वैसे मैंने i को मूव करा दिया, मैंने एक्सचेंज कर दिया, 2 इधर 13, फिर मैंने आगे मूव करा j को, j मेरा यहाँ पर आ गया, ठीक है, और मेरा j छोटा है,
ये छोटा 11 है तो मैंने अपने आई को मूव करा दिया। जब मैंने आई को मूव कराया तो मेरा आई क्या हो गया, आई मेरा एक्सचेंज हो गया। मेरा यहाँ पर 6 आ गया और यहाँ पर मेरा आ गया 19। अब आप देखो मेरा ये जो जे था ये मुझे कहाँ तक मूव कराना था, r-1 तक। r-1 तक मैंने मूव करा दिया। अब क्या होगा, ये वाला जो मेरा फॉर लूप था ये खत्म हो गया, यहाँ तक जो था मेरा खत्म हो गया, ये वाला मेरा फॉर लूप, सॉरी यहाँ तक। अब मेरा क्या होगा, मेरा ये वाला फॉर्मूला आएगा, इसमें मुझे क्या करना है, a ऑफ i प्लस 1, a ऑफ i प्लस 1, मेरा i कहाँ पर है, अभी यहाँ पर है, इसका i प्लस 1, इसको मैं क्या करूंगा, एक्सचेंज कर दूंगा अपने r के साथ। ठीक है, r मेरा ये है, a ऑफ i प्लस 1 मेरा ये हुआ, तो मैं यहाँ पर कर दूंगा 11 और यहाँ पर कर दूंगा मेरा 12। ठीक है, तो ये मेरी पाइवोट एलिमेंट की पोजीशन फाइंड हो गई, जो कहां पर मिली मुझे, a ऑफ 8 के पास। अब आप देखो मेरी पूरी लिस्ट के अंदर, पूरे एरे के अंदर मेरा एक जो एलिमेंट ये है 11 पाइवट एलिमेंट, ये मेरा सॉर्टेड है। आप देख लो कैसे सॉर्टेड है, इसके राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड के सारे एलिमेंट आप देखो आपको 11 से छोटे मिलेंगे। ठीक है, और राइट हैंड साइड के सारे एलिमेंट जो होंगे वो आपको 11 से बड़े मिलेंगे। यानी कि ये जो मेरा पोजीशन, ये एलिमेंट है, इसकी पाइवट एलिमेंट की पोजीशन मेरी करेक्ट है, ये सॉर्टेड ऑर्डर में है। अब जो रेस्ट मेरा काम बचा, मुझे इस एलिमेंट से लेके यहाँ तक दोबारा सॉर्ट करना है और इस एलिमेंट से लेके यहाँ तक मुझे दोबारा सॉर्ट करना है, मुझे इस वाले एलिमेंट को नहीं छेड़ना। अब मेरे पास दो लिस्ट बन गई, एक लिस्ट बन गई 1 से लेके कहाँ तक, 7 तक, दूसरी लिस्ट मेरी बन गई 9 से लेके 12 तक। अब मुझे इन दोनों लिस्ट को सॉल्व करना है, इस वाली लिस्ट को और इस वाली लिस्ट को। अगेन मैं अब ये करूंगा, मैं इन वाली लिस्ट में पार्टीशन एल्गोरिथम लगाऊंगा, इस वाली के अंदर पार्टीशन एल्गोरिथम लगाऊंगा और मैं इसको ट्राई करूंगा सॉर्ट करने की। ठीक है, ऐसे हम अपने किसी भी एलिमेंट को, किसी भी लिस्ट को पार्टीशन करेंगे क्विक सॉर्ट के अंदर और अपने पाइवट एलिमेंट की लोकेशन को फाइंड करेंगे। जब मेरी पाइवट एलिमेंट की लोकेशन फाउंड हो जाएगी तो मेरी लिस्ट जो होगी वो दो पार्ट में टूट जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। उसके बाद अगेन मुझे लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में अगेन मुझे पार्टीशन फाइंड करना है और मुझे क्विक सॉर्ट की एल्गोरिथम उसके ऊपर लगानी है। अब जो नेक्स्ट हम देखेंगे वो हम देखेंगे क्विक सॉर्ट की एल्गोरिथम में, क्विक सॉर्ट की एल्गोरिथम कैसे वर्क करेगी इसके ऊपर। ये तो मेरी पार्टीशन की थी अभी तक, इसके बाद मेरी क्विक सॉर्ट की आएगी एल्गोरिथम। ठीक है, सेम कंटिन्यू है, तो मैं क्विक सॉर्ट की आपको एल्गोरिथम लिखता हूँ और एक एग्जांपल देकर बताऊंगा। ठीक है ना, अब आप देखो ये मेरी क्विक सॉर्ट की एल्गोरिथम होगी। क्विक सॉर्ट के अंदर क्या है, क्विक सॉर्ट के अंदर भी मेरे पास 3 इनपुट होंगी, ए पी आर, जैसे मेरे पार्टीशन के पास थी वैसे ही मेरी क्विक सॉर्ट के पास होंगी। अब मैं कंडीशन चेक करूंगा, अगर मेरा पी जो है वो मेरे स्मॉल आर से स्मॉल है तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले उसके अंदर पार्टीशनिंग एल्गोरिथम लगा दूंगा। उससे मुझे क्या फाइंड हो जाएगा, उससे मुझे मेरा पाइवट एलिमेंट फाइंड हो जाएगा। उस पाइवट एलिमेंट के बिहाफ पे मैं फिर दोबारा से अपनी क्विक सॉर्ट अप्लाई करूंगा। हम एग्जांपल से देखते हैं, मेरे पास एक एग्जांपल है, मेरे पास एक एरे है,
5 7 6 1 3 2 and 4। ठीक है, इसमें मेरे पास ये मेरा R है, ठीक है, I मेरा पॉइंट करेगा यहाँ पर और ये मेरा J, ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 and 7। अब आप देखो, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं अपने J को कंपेयर कराऊंगा, इस J को कंपेयर कराऊंगा अपने R के साथ, ठीक है। क्या J मेरा छोटा है R से? नहीं छोटा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं फिर अपने J को नेक्स्ट मूव करा दूंगा, I मेरा भी यहीं रहेगा, ठीक है। क्या मेरा 7 छोटा है 4 से? नहीं छोटा है, मैं फिर J को मूव करा दूंगा, ठीक है, फिर भी छोटा नहीं है, फिर मैंने इसको मूव कराया। अब मेरा ये जो 1 है ये मेरा छोटा है R से, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने I को इंक्रीमेंट करूंगा। मैंने I को इंक्रीमेंट किया और मैंने इन दोनों की वैल्यू को स्वैप कर दिया, यहाँ पर लिख दिया 5, यहाँ पर लिख दिया मैंने 1, ठीक है। फिर मेरा J मूव हुआ, अब मेरा J कहाँ आ गया, J यहाँ पर आ गया, फिर मुझे छोटी वैल्यू मिल गई, तो मैंने क्या करा, मैंने फिर I को इंक्रीमेंट कर दिया और मैंने वैल्यू चेंज कर दी, यहाँ पर लिख दिया मैंने 7 और यहाँ पर लिख दिया मैंने 3। फिर मैंने J को मूव करा, मेरा J यहाँ पर आ गया, 2 छोटा है 4 से, मैंने क्या करा, मैंने फिर I की वैल्यू को इंक्रीमेंट करा और दोनों को स्वैप कर दिया, यहाँ पर मैंने लिख दिया 6, यहाँ पर लिख दिया मैंने 2। अब आप देखो मेरा J जो था वो R-1 तक आ चुका है, तो अब मैं क्या करूंगा, जो मेरी I की वैल्यू थी I+1 को स्वैप कर दूंगा R के साथ, तो मैं इस 4 को ले आऊंगा यहाँ पर और इस 5 को ले जाऊंगा यहाँ, ठीक है। अब मुझे मेरा पाइवट एलिमेंट मिल गया यहाँ पर, A ऑफ 4 पे मुझे मेरा पाइवट एलिमेंट मिल गया 4, यानी कि ये वाला जो मेरा एलिमेंट है ये ऑलरेडी सॉर्टेड है। इसकी जो लेफ्ट हैंड वाली एरे है वो स्मॉलर है और जो राइट हैंड वाली एरे है वो लार्जर है। बस आप देखो, ना तो ये मेरी लेफ्ट हैंड वाली एरे ना तो मेरी सॉर्टेड है, ना मेरी राइट हैंड वाली एरे सॉर्टेड है। अब मैं इन दोनों के ऊपर फिर से पार्टीशन लगाऊंगा, मैं फिर से इनसे ट्राई करूंगा सॉल्व करने की। तो अब देखो मेरी नेक्स्ट एरे ये आई 1 3 2, इसके अंदर मेरा ये क्या हो गया, R हो गया, I मेरा यहाँ पर हो गया, J मेरा यहाँ पर हो गया। पहली कंडीशन मैंने चेक करी, I मेरी स्मॉल है, ठीक है, ये मेरा J था, I मेरा स्मॉल था, तो मैं क्या करूंगा, मुझे स्मॉल मिल गया, मैं I की पोजीशन को बढ़ा दूंगा, बट मेरा J और I सेम पोजीशन पे है तो I कैन नॉट चेंज द I, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने J को आगे बढ़ा दूंगा। अब ये मेरी पोजीशन जो थी वो क्या थी, ये मेरा 2 से बड़ा है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, तो मैं I की वैल्यू को भी नहीं बढ़ाऊंगा। अब मैं क्या करूंगा, I+1 मेरी ये हो गई, इसको मैं R से चेंज कर दूंगा, तो मैंने इसको R से चेंज कर दिया और ये मेरा 3 हो गया। अब जो ये मेरे पास मेरी लिस्ट है ये सॉर्टेड ऑर्डर में है, ठीक है। ऐसे ही मैं ये करूंगा, इसके अंदर भी सेम काम होगा, ठीक है, ये आप आगे प्रोसीड कर लेंगे। तो ये जो था ये मेरे पास आपका क्विक सॉल्व का था। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि हम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।